नमस्कार। आज हम यहाँ पर नर्सिंग एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बोन मैरो सैंपल आर यूजुअली टेकन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी। यदि बोन मैरो सैंपल ले रहे हैं तो कौन से पार्ट से लेंगे? पहला ऑप्शन है आर्म बोन, दूसरा है ब्रेस्ट बोन, तीसरा है हिप बोन और चौथा है लेग बोन। तो इनमें से किस में लेंगे? तो इसका आंसर होगा हिप बोन। बोन मेरो सैंपल्स आर यूजुअली टेकन फ्रॉम द हिप बोन। हिप बोन में भी कहाँ से? इलियक क्रस्ट से ये लिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट ब्लड टेस्ट फॉर आयरन डेफिशिएंसी। आयरन की कमी हुई है यदि, तो उसके लिए मोस्ट एक्यूरेट ब्लड टेस्ट कौन सा है इनमें से? तो पहला ऑप्शन है आयरन लेवल, दूसरा है ट्रांसफेरिन लेवल, तीसरा है फेरिटिन लेवल और फोर्थ वन है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर लेवल्स। तो इनमें से कौन सा होगा? तो आंसर होगा फेरिटिन लेवल। फेरिटिन लेवल, द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट फॉर आयरन डेफिशिएंसी इज a मेजरमेंट ऑफ द ब्लड लेवल ऑफ फेरिटिन। और फेरिटिन क्या है? एक प्रोटीन दैट स्टोर आयरन, जो कि आयरन को स्टोर करती है। थर्ड क्वेश्चन है, पॉलीसाइथेमिया वेरा इज ए डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द बोन मैरो। पॉलीसाइथेमिया वेरा जो है वो एक डिसऑर्डर है बोन मैरो की ब्लड प्रोड्यूसिंग सेल्स का। दिस डिसऑर्डर रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, मतलब कि पॉलीसाइथेमिया वेरा में क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है अंडर प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल, जो WBC है उसका कम प्रोडक्शन होता है। दूसरा ऑप्शन है अंडर प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट का कम प्रोडक्शन होना। तीसरा ऑप्शन है ओवर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, RBC का ज़्यादा प्रोडक्शन होना। एंड फोर्थ ऑप्शन है ओवर प्रोडक्शन ऑफ बोन सेल, बोन सेल का ज़्यादा प्रोडक्शन होना। तो इसमें क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ओवर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल RBC का इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होता है पॉलीसाइथेमिया वेरा में। तो आंसर है ओवर प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली द फर्स्ट सिम्टम ऑफ नॉन हॉस्किन लिम्फोमा। तो जो नॉन हॉस्किन लिम्फोमा होता है उसका पहला सिम्टम कौन सा होता है मोस्ट कॉमनली? तो पहला ऑप्शन है एनीमिया, दूसरा है एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड इन द नेक, अंडर द आर्म और इन द ग्रोइन। नेक पे, आर्म पे और ग्रोइन में लिम्फ नोड का बढ़ा हुआ होना। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग ब्रूजिंग और ब्लीडिंग होना। फोर्थ ऑप्शन है परसिस्टेंट फीवर, लगातार बुखार आना। तो इनमें से क्या आंसर होगा सही? आंसर होगा एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड इन द नेक, अंडर द आर्म और ग्रोइन। लिम्फ नोड बढ़ जाती है इसमें नेक पे, गर्दन पे, आर्म पे और ग्रोइन पे। तो ये इसका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, एरेथ्रोपोइसिस। एरेथ्रोपोइसिस क्या है? रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल का बनना इज रेगुलेटेड बाय द एरेथ्रोपोइटिन। ये एरेथ्रोपोइटिन के द्वारा नियंत्रित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉनिक डिजीज इज मोस्ट लाइकली टू लीड द एनीमिया caused बाय decreased erythropoietin प्रोडक्शन। तो ऐसी कौन सी क्रॉनिक डिजीज है जो कि एनीमिया कॉज करती है? और एनीमिया कॉज किस वजह से करती है? एरेथ्रोपोइटिन को प्रोडक्शन में कमी के कारण। तो ऐसी कौन सी क्रॉनिक डिजीज होगी जिसकी वजह से एरेथ्रोपोइटिन की वजह से एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरा है क्रॉनिक हेपेटाइटिस, थर्ड वन है क्रॉनिक पैंक्रिएटाइटिस एंड फोर्थ है क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो इसका आंसर होगा क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर, द किडनी आर द मेन सोर्स होती हैं एरेथ्रोपोइटिन की। व्हेन सफिशिएंट डैमेज ऑफ द किडनी, जब किडनी में डैमेज हो जाएगा, लेस एरेथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड, तो कम मात्रा में एरेथ्रोपोइटिन निकलेगा एंड एनीमिया डेवलप, और उसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पेशेंट विद lymphadenopathy एंड रैश, lymphadenopathy है उस पेशेंट को, रैश है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी टू रूल आउट ए डायग्नोसिस ऑफ SLE, तो इनमें से कौन सा टेस्ट किया जाए जिससे कि SLE का डायग्नोसिस बन जाता है। तो पहला ऑप्शन है हेटेरोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट, दूसरा है लिम्फ नोड एस्पिरेशन बायोप्सी, तीसरा है बोन मैरो एग्जामिनेशन, फोर्थ वन है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्टिंग फॉर SLE। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट फॉर SLE। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जिंजीवाइटिस, जिंजीवाइटिस जो होता है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है माल ऑक्लूजन, दूसरा है पुअर ओरल हाइजीन, थर्ड वन है फूड इम्पैक्शन एंड फोर्थ है जीरोस्टोमिया। तो इसका आंसर होगा पुअर ओरल हाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्फेजिया इज बेस्ट डिफाइंड एज, डिस्फेजिया क्या है। पहला ऑप्शन है फीलिंग ऑफ ए लंप इन द थ्रोट, डिफिकल्टी swallowing, तीसरा है एवर्जन टू फूड और ईटिंग, फोर्थ है ए ब्लॉकेज इन द फेरिंग्स। तो इनमें से क्या होगा आंसर। डिस्फेजिया क्या है, डिफिकल्टी swallowing। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ क्रॉनिक पेरिकार्डाइटिस, क्रॉनिक पेरिकार्डाइटिस है तो उसका प्रोमिनेंट फीचर क्या है। तो पहला ऑप्शन है मायोपेरिकार्डाइटिस, दूसरा ऑप्शन है रिदम डिस्टरबेंस, तीसरा ऑप्शन है पेरिकार्डियल इफ्यूजन एंड फोर्थ है कार्डियक टेम्पोनेट। तो इनमें से क्या होगा आंसर। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, क्रॉनिक पेरिकार्डाइटिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ द लैरिंग्स, इनमें से कौन सा कैंसर जो होता है लैरिंग्स का वो मोस्ट कॉमन होता है। तो पहला ऑप्शन है एडिनोकार्सिनोमा, दूसरा है मेलेनोमा, तीसरा है सार्कोमा एंड फोर्थ वन है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो इसका आंसर होगा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मोस्ट लाइकली टू कॉज स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस के लिए कौन से विटामिन की कमी जो होती है वो कॉज करती है स्टोमेटाइटिस। पहला ऑप्शन है विटामिन बी, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन ई एंड फोर्थ वन है विटामिन के। तो इसका आंसर होगा विटामिन बी, विटामिन बी। तो आज हमने यहाँ पर नर्सिंग एग्जामिनेशंस में पूछे वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसी तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। थैंक यू।